नमस्ते, राधे राधे। आज हम आपको एक नए विषय का चैनल शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम होगा अध्यात्म, और आज हम इसका पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं। कृपया आप लोग सब कृपा बनाए रखें। यदि कोई गलतियां हों तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। आइए आज हम सबसे पहले आपको भगवद गीता का प्रसंग लेते हैं। भगवद गीता में एक प्रसंग है, कर्म, विकर्म और अकर्म। इसकी डेफिनेशन हमने बहुत सी टीकाएं देखी हैं, लगभग हमने 100 से अधिक टीकाएं पढ़ी हैं। इनमें इतना अधिक विरोधाभास है, कंट्राडिक्शंस है कि समझ में नहीं आता है कि आखिर सत्य क्या है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि भगवद गीता के चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि कर्म जो है ना वो बोधव्य है, विकर्म बोधव्य है और अकर्म भी बोधव्य है। यानी जानना आपका कर्तव्य है, अति आवश्यक है इसको जानना। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन करने की कोशिश करते हैं। हालांकि अर्जुन ने ये नहीं पूछा भगवद गीता में कि भगवान इसके बारे में हमें विस्तार से बताइए, और न ही भगवान ने विस्तार से विशेषकर बताया है, संक्षिप्त में बताया है उनने। तो वो जो है ना वो किसी की समझ में आज तक नहीं आया है। हमने बहुत सी टीकाएं देखी हैं। बहुत सी टीकाओं में विकर्म का अर्थ जो है ना एक निषिद्ध कर्म बताया है, एक प्रकार का कुकर्म बताया है। किंतु यदि अपन शंकराचार्य की टीका का अध्ययन करें तो उसमें बताया गया है कि ये प्रतिसिद्धि है कर्म की प्रतिसिद्धि। तो हम आपको आगे बताएंगे इसके बारे में। आइए पहले अपन मोटे तौर पर समझ लें कि ये जो कर्म है, और यहाँ पे लिख दें हम विकर्म, और ये हो गया अकर्म। ये शब्द अलग अलग हैं भगवद गीता में, तो स्वाभाविक है कि इनकी परिभाषा भी अलग अलग होगी। तो हम देखते हैं प्राय अपने अध्ययन के अनुभव से और व्यवहारिक अनुभव से देखते हैं कि कर्म दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शुभ कर्म और एक होता है अशुभ कर्म। ये दोनों ही जब हम कर्म करते हैं तो दोनों ही हमारे स्वभाव में, हमारा ये स्वभाव है, मान लीजिए ये हमारा स्वभाव है, तो स्वभाव जो है ना परमतः निर्विशेष हुआ करता है। यानी इसमें एक भी संस्कार नहीं होते हैं। और जब हम कोई कर्म करते हैं तो इसके शुभ संस्कार, अशुभ कर्मों के अशुभ संस्कार हमारे स्वभाव में एकत्रित हो जाते हैं। और जिन संस्कारों की मात्रा अधिक हो जाती है हमारा मूलतः स्वभाव वैसा ही हो जाता है। अब इनका चूँकि हमारा परम स्वभाव तो निर्विशेष है, तो हमारा जो निर्विशेषत्व है जिसको हम कहते हैं परम स्वभाव, ये जो है ना इनके दोनों के उच्छेदन करने का प्रयास करता है। इसके फलस्वरूप जो है ना हमें इनके फल भोगना पड़ते हैं। तो शुभ कर्म का फल हमें दो प्रकार से मिलता है। शुभ कर्म का फल एक तो मिलता है हमें भोगों की प्राप्ति होती है, और दूसरा यदि हम इसको दान कर दें तो इसके संस्कारों से हम निर्विशेषित हो सकते हैं। अच्छा, भोग भोगने से क्या होता है? भोग भोगने से ये जो शुभ के संस्कार हैं ये और अधिक बढ़ते जाते हैं, यानी इनका दृढ़ीकरण हो जाता है। और दान करने से इनका जो है ना निर्विशेषण हो जाता है, यानी उच्छेदन हो जाता है। और अशुभ कर्म में क्या होता है? अशुभ कर्म के भी दो फल होते हैं, हम यहाँ लिख दें हैं इसको। इसका होता है दंड, या फिर इसका होता है एक प्रायश्चित।
तो अशुभ कर्म जो हमारे संस्कार में पड़े हैं, हमारे स्वभाव में अशुभ कर्मों के जो संस्कार पड़े हैं, या तो इनका फल हमें दंड के रूप में मिलेगा जो कि हमें भोगना पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, या फिर यदि हमें अशुभ के दंड से बचना है तो हमें प्रायश्चित करना पड़ेगा, प्रायश्चित से इसका परिमार्जन हो जाता है। तो ये तो हो गया कर्म, कर्म का स्वरूप हो गया। अब चलते हैं आइए विकर्म की ओर। अब विकर्म में हमने देखा है कि बहुत से टीकाकारों ने इसको अशुभ कर्म की श्रेणी में लिया है। अब चूंकि अशुभ कर्म तो कर्म के अंतर्गत आ ही जाता है, शुभ और अशुभ ये तो कर्म की श्रेणी में आ ही जाती है, तो फिर विकर्म क्या है? अब इसमें चिंतन करने वाली बात यह है कि जब हमारे स्वभाव में अशुभ के संस्कार और शुभ के संस्कार दोनों ही प्रकार के शुभाशुभ संस्कार जब एकत्रित हो जाते हैं तो इनका उच्छेदन कैसे होता है? इनका निर्विशेषीकरण, हमारे स्वभाव का निर्विशेषीकरण कौन करता है? तो वो है विकर्म। विकर्म के द्वारा अशुभ कर्मों का और शुभ कर्मों का दोनों का उच्छेदन होता है। इसको शंकराचार्य ने कर्म की प्रतिषिद्धि कहा है। कर्म का प्रतिषेध होता है। प्रतिषेध मतलब होता है हमारे स्वभाव से अशुभ और शुभ दोनों के कर्मों के संस्कारों का उच्छेदन, यानी इसको रूट आउट करना, हमारे स्वभाव से इनको रूट आउट करना, ये है विकर्म का काम। तो इस मायने में यदि देखा जाए तो विकर्म जो है ना ये करणीय कर्तव्य है, हमारा सबका करणीय कर्तव्य है। मान लीजिए एक हम उदाहरण देते हैं कि हमने कोई दुष्ट कर्म कर दिया, ये अशुभ की श्रेणी में आएगा। तो ये दुष्ट कर्म जो है ना इसका परिमार्जन कैसे होगा? इसका परिमार्जन होता है करुणा के विकर्म से। यदि हम करुणा उत्पन्न होने वाले कर्म करते हैं, जिन कर्मों से हमारे स्वभाव में करुणा की उत्पत्ति होती है, यदि हम वैसे करते हैं तो दुष्टता के संस्कारों का यहाँ से निर्मूलन हो जाता है और हमारा स्वभाव पुनः निर्विशेषीकृत हो जाता है। इसी तरह से शुभ का है। शुभ के संस्कार फलस्वरूप हमारे लिए क्या होता है कि यह लौकिक जीवन में हमें सुख और स्वास्थ्य की, सुंदरता की प्राप्ति होती है और पारलौकिक जीवन में हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जैसे कि अशुभ के कर्म में पारलौकिक जीवन में हमें नरक की प्राप्ति होती है, इसी तरह शुभ कर्म करने वालों को पारलौकिक जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जब ये पुण्य समाप्त हो जाता है तो क्षीणे पुण्य, इसके बाद में वो स्वर्ग लोक से गिर जाता है और पृथ्वी में ही उसका किसी अच्छी जगह जन्म हो जाता है। अब विकर्म जो है ना इन दोनों प्रकार के संस्कारों का उच्छेदन करके हमारे स्वभाव का निर्विशेषीकरण करता है। इसका मतलब है कि विकर्म जो है ना ये पॉजिटिव कर्म है, ना कि नेगेटिव। अब आइए अब देखते हैं हम अकर्म को। तो अकर्म एक ऐसा कर्म है कि जिसके करने से ना तो अशुभ संस्कार पड़ते हैं स्वभाव में और ना ही शुभ संस्कार पड़ते हैं। यह एक ऐसा स्वभाव है कि ये हमें सिद्धावस्था में ही प्राप्त होता है। जब हम स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, तब की ये स्थिति बनती है। जब हमारी बुद्धि समाधित हो जाती है, जब हम स्थित धी हो जाते हैं, तब हम अकर्म करने की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं। अकर्म एक ऐसा कर्म है कि जिसको करने से हमारे स्वभाव में न तो संस्कार पड़ते हैं और न ही संस्कारों का उनसे उच्छेदन होता है। मतलब अकर्म से क्या होता है, लौकिक फलों की प्राप्ति तो होती है, क्योंकि ये जो है ना योग है कर्मसु कौशलम की श्रेणी में आता है ये। तो इससे होता क्या है कि लौकिक फलों की प्राप्ति तो होती है, लेकिन हमारे लिए इसके फल भोगना नहीं पड़ते हैं। ना ही अशुभ कर्म करो आप तो और शुभ कर्म करो तब भी आपको फल नहीं भोगना पड़ेगा। आप चाहे युद्ध लड़ो, चाहे आप दान करो, चाहे आप कुछ भी करो, यदि आप अकर्म की कक्षा में यदि आपका स्वभाव स्थापित हो गया है तो इस श्रेणी में आपके स्वभाव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसमें जब एक भी संस्कार नहीं हो, क्या होता है, ये कर्म से संस्कार पड़ते हैं और विकर्म से हमारे इन संस्कारों का उच्छेदन होता है।
तो सबसे पहले हमारा जो मूल स्वभाव होता है ये तो निर्विशेष होता है, इसमें कोई भी संस्कार नहीं होता है। जब हम कर्म करते हैं तो ये स्वभाव हमारा सविशेष हो जाता है और विकर्म के द्वारा हम उस सविशेष स्वभाव को पुनः निर्विशेष बना लेते हैं और निर्विशेष बनाने के बाद फिर हम अकर्म के कर्ता बनने की पात्रता प्राप्त कर लेते हैं। एक वासिष्ठ में एक शब्द आता है, अकर्म का महाकर्ता होता है जो सिद्धावस्था में पहुंच जाता है। इस पे हम भविष्य में और वीडियो बनाएंगे। आज केवल इतना ही। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा कि कर्म, विकर्म और अकर्म किस प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं। आप कमेंट ज़रूर करिएगा और हमारा ये नया चैनल है, वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।